ट्रेन और प्लेटफॉर्म के रहस्यमय होने को लेकर एक से बढ़कर एक किस्से कहे जाते हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर है इटली की वो ट्रेन जो यात्रियों समेत गायब हो गई। साल 1911 में जेनिट नाम कंपनी की ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले एक सुरंग में गायब हो गई। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं लगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रेन के बारे में कहा जाता है उसने किसी पैरानॉर्मल शक्ति की मदद से टाइम ट्रैवल किया है। बात शुरू होती है जून 1911 से। उसी साल जून में एक इटालियन रेलवे कंपनी जेनिट ने अपनी ट्रेन के नए मॉडल के लिए एक फ्री राइड देने का ऐलान किया। इसके लिए 100 यात्रियों समेत 6 रेलवे कर्मचारी थे। ट्रेन में खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त था और यात्री आराम से गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक सुरंग में पहुंचने के बाद ट्रेन गायब हो गई। उसके बारे में काफ़ी सारी खोजबीन हुई, लेकिन ट्रेन का कोई पता नहीं चला। दरअसल ट्रेन के 106 लोगों में से 2 यात्री सुरक्षित बाहर आ गए। वे मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान थे और काफ़ी बुरी हालत में थे। काफ़ी इलाज और मानसिक सेहत के इलाज के बाद यात्री आखिरकार सामान्य हो सके। हालांकि वे इस घटना के बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। आखिरकार उनमें से एक यात्री ने बताया कि उस रोज़ जैसे ही वे सुरंग तक पहुंचे थे, ट्रेन में घने सफ़ेद रंग का धुआं भरने लगा था। लोग एकाएक घबरा गए और चीखने चिल्लाने लगे। लगभग सबको लगा कि ट्रेन के साथ कोई बड़ा हादसा हो गया है। इसी अफरा तफरी में 2 यात्री ट्रेन से किसी तरह बाहर निकल आए। वो किस तरह से बंद ट्रेन से बाहर आ सके, इसके बारे में भी खुद वो भी नहीं जानते। बाद में उस सुरंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस हैरत अंगेज घटना के बाद भी ट्रेन का रहस्य और गहराता चला गया। कई लोगों के मुताबिक ट्रेन को किसी परलौकिक ताकत ने जकड़ लिया और वो टाइम ट्रैवल करते हुए पुराने वक्त में पहुंच गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये 1840 के मेक्सिको में पहुंच गई। दशकों बाद मेक्सिको की एक डॉक्टर ने दावा किया था कि वो जिस अस्पताल में काम करती है वहाँ 104 लोगों को भर्ती कराया गया था, लेकिन वो सारे लोग मानसिक तौर पर बीमार हो चुके थे। वो ये कहते जा रहे थे कि वो किसी ट्रेन से आए हैं, लेकिन कोई डिटेल नहीं दे पा रहे थे। यहाँ तक कि इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। हर बार जिस ट्रेन को देखे जाने का लोगों ने जिक्र किया, वो ठीक वैसी ही थी जैसी ट्रेन 1911 में गायब हो गई थी। वैसे इस भूतिया ट्रेन के बारे में कोई खास सबूत नहीं मिलते हैं। उस दौर में इटली के कई सम्मानित स्थानीय लोगों को लेकर यात्रा करती और गायब हुई ट्रेन के बारे में स्थानीय स्तर पर खबरें आई और बाद में वो भी एकाएक हटा ली गई। इस घटना का नामो निशान तक मिट रहा था, लेकिन बीच बीच में ऐसी चीज़ें आ जाती है जो इस गायब हुई ट्रेन के यात्रियों से जुड़ी होती है। दूसरे देश ही नहीं बल्कि खुद हमारे देश में भी कई रेलवे स्टेशनों को रहस्यमय माना जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन देश का सबसे हॉन्टेड स्टेशन कहा जाता है। इस स्टेशन का उद्घाटन 1960 में हुआ था। कहा जाता है कि एक संस्थान रानी ने इसे खुलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। स्टेशन की शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक 7 सालों बाद रहस्यमय हादसे होने लगे। खौफ बढ़ने लगा और हालत यह हो गई कि यहाँ पर काम करने से रेलवे के लोग इनकार करने लगे और स्टेशन पर ताला लग गया। सालों तक यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकी थी। ट्रेन गुजरती भी थी तो इस रूट पर लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार तेज़ कर देते थे ताकि भूतिया ताकतें हमला न कर सकें। इस जगह से ट्रेन की बुकिंग बंद हो चुकी थी। यहाँ तक कि रेल मंत्रालय के पास भी खबर जा चुकी थी और बेगुनकोडार को कुछ हॉन्टेड स्टेशनों में रखा जाने लगा था। साल 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने बेगुनकोडार स्टेशन को एक बार फिर चालू करवाया। अब यहाँ पर 10 से ज़्यादा ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन रात में न कोई ट्रेन रुकती है और न ही कोई मुसाफिर इंतज़ार करता है। लगभग 40 साल तक इस ट्रेन में घूमने फिरने के लिए विदेशी सैलानी आते रहे।
जिन्हें हॉन्टेड टूरिज्म में दिलचस्पी थी। वैसे ये बात और है कि ट्रेन के दोबारा शुरू होने के बाद यहाँ पर किसी भी तरह की रहस्यमयी एक्टिविटी नहीं देखी गई है।